सर मैं एहतिशामुल्लाह खान एडवोकेट हाई कोर्ट के अंदर बैठा हूँ गेट के ऊपर। बाहर निकल रहा था तो मैंने बोला थोड़ा देखूँ कि हमारी वज़ीर ख़ज़ाना जो वज़ीर ख़ज़ाना है हमारा, शायद ये इसका नाम तो याद नहीं आ रहा मुझे, औरंगज़ेब है शायद। इसने कल बजट पेश किया है कल इसने कौमी असम्बली में और सेनेट के अंदर। कौमी असम्बली में कल बजट पेश किया है इसने। वो बजट पेश किया क्या है, ये ग़ुलाम है। ग़ुलाम समझते हो? ग़ुलाम, ये IMF का ग़ुलाम है और वर्ल्ड बैंक का ग़ुलाम है। ये इतना बड़ा हरामी आदमी है कि इसने जो बजट पेश किया है पाकिस्तान की कौम के लिए, वो एक पैसे का बजट नहीं है। ये गरीबों के लिए मुल्क बना था, कोई गरीबों का बजट नहीं है। आप मुझे बताओ 70% इसने 7% इसने तनख्वाह बढ़ाई है गवर्नमेंट मुलाजिमीन की। 7% तनख्वाह में क्या होगा आप मुझे बताओ। 7% की तनख्वाह में 1000 पे 70 रुपए। बिजली का बिल आप देखो, गैस का बिल देखो, पेट्रोल देखो, ठीक है, और जो ज़रूरत है ज़िंदगी। फिर मुसलमान दुकानदार देखो, अगर पेट्रोल के ऊपर 10 रुपये बढ़े तो मुसलमान दुकानदार जो है वो 120-30 रुपये की डबल रोटी बेच रहा है, छोटी वाली। अच्छा, वो जो यहाँ पे इसने बजट पेश किया है, वो बजट कौमी असम्बली में पेश किया है। जितने MNA बैठे थे हरामखोर, सारे जितने MNA बैठे हैं, इनसे बड़ा कोई हरामी है नहीं, ठीक है, इनसे बड़ा कोई MNA हरामी है नहीं। ये सब गायब हो गए, चोर के बच्चे बैठे हैं, शराबी कबाबी जानी। ये पाकिस्तान की कौम को बर्बाद कर रहे हैं। अब मुझे बताओ कि ये 70 रुपये क्या होगा। मुझे बताओ, एक सरकारी मुलाजिम बैठा है, उसके ऊपर क्या मिलेगा? उसको कोई तनख्वाह नहीं मिल रही है, कोई फिर लाजमी रिश्वत लेगा। अब हाई कोर्ट में तो रिश्वत का रेशो बढ़ जाएगा। अगर हाई कोर्ट में चपरासी है, क्लर्क है, तो रिश्वत बढ़ जाएगा। पुलिस में है तो पुलिस वालों का रेशो बढ़ जाएगा, क्योंकि पुलिस वालों को जो वर्दी मिलती है वो 1857 की पतलूनें मिलती हैं इनको, जो अंग्रेज छोड़ के भाग गए थे। अब वो पतलूनें बेचारे सीधी करवा के पहनते हैं ये लोग। हाँ, इनके SP, IG, DIG, उनके ऊपर ज़्यादा मार्केट है, वो ज़्यादा माल है। तो इसका मकसद ये है कि ये बजट पेश किया इस खैराती बकरे ने, जिसका नाम औरंगज़ेब है। मैं खुल के बोल रहा हूँ इस कुत्ते के बच्चे के बारे में। ये ग़ुलाम है, ये IMF वालों का। ये है ये खलील रमदे का दामाद, जो जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट था पहले। अब इस कुत्ते अभी बैंक का प्रेसिडेंट रहा है। इस कुत्ते के बच्चे से पूछो इसने क्या लोगों को इसके अंदर बजट में कुछ दिया है। आटा देखो, चक्की का आटा 1600 रुपये का है 10 किलो। दूध देखो, दूध क्या लीटर बिक रहा है, पेट्रोल क्या लीटर बिक रहा है, सब्जियां क्या महंगी हो गई हैं, आम क्या महंगे हो गए हैं, या दुनिया की हर चीज़ महंगी हो गई है। अब एक फ़ायदा है कि सिंधी को माजिर से लड़वाना है और माजिर को सिंधी से लड़वाना है। ये हमारे पास काम है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। अब रह गई PS पार्टी, ये चोरों की पार्टी, ये तो यही हरामी, यही सबसे ज़्यादा खा रहे हैं PS पार्टी वाले। इसके अलावा कोई नहीं खा रहा। पूरे सिंध को ये लूट के खा रहे हैं, शर्जील मेमन, सईद गनी, फरहान गनी, ये सब। अब इसके लिए मैं आर्मी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आर्मी से और IB से और MI से और कोर कमांडर कराची से और एजेंसियों से, कि कराची एयरपोर्ट को बंद किया जाए और मार्शल लॉ लगाया जाए। क्योंकि ये जजेज और जस्टिस जो बैठे हैं ना हाई कोर्ट के, ये कभी भी ये काम नहीं करेंगे। ये खुद हराम की खाते हैं। इनको पता है अगर ये करप्शन पे हाथ डालेंगे तो खुद काणे हो जाएंगे। ये रेंजर्स की कितनी तनख्वाह बढ़ी है, पुलिस की कितनी तनख्वाह बढ़ी है, कोई तनख्वाह किसी की नहीं बढ़ी। रेंजर्स वाला मर जाएगा, अगर गोली लग गई तो 30,000 रुपये में मर जाएगा, शहीद हो जाएगा वो। पुलिस वाला है तो 20,000 में शहीद हो जाएगा, और उसकी बीवी चक्कर लगाएगी वहाँ लेने के लिए पेंशन। अच्छा, ये पुलिस वाला मेरे साथ बैठा था, इसकी फटी ये उधर हो गया, उधर डर के मारे, फिर इसकी मेरी फोटो नहीं आ जाए। जिस मुल्क के कौम के पुलिस के लोग भाग रहे हो, डर रहे हो, तो वो क्या करेंगे इस मुल्क में। मैं वकील हूँ बेसिकली, मेरा तनख्वाह से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर जितने हरामी ये IMF का ये बैठा है, ये औरंगज़ेब वज़ीर ख़ज़ाना, ये शराब पीता है, शराब पी के ये बयानात लगाता है। अब इस एक मुसलमान नहीं बोल रहा, सब नमाज पढ़ने जा रहे हैं, मस्जिद का पेश इमाम नहीं बोल रहा है ये महंगाई कैसे हुई। मस्जिद का पेश इमाम नहीं बोल रहा है, जब ये मौलवी
हुक्मरानों के दरवाजे पे दस्तक देने लगे, सिजदे करने लगे तो मौलवी नहीं है, सब हरामी है, खैराती है, झूठ, बेईमान, चोर। तो बात ये हो रही है, हमारे पास नई नई गाड़ी है, हम उस गाड़ी में अकड़ के चमार की तरह बैठ के जाते हैं, अकड़ के, चाहे हम छिटाक पर के अंदर बैठे हुए हैं। कौम बेगरत, लीडर कंजर। एक आदमी नहीं चीख रहा है, एक आदमी ने नहीं बोला कि ये तनख्वाह हमारी कितनी बड़ी है। अच्छा, इनकी तनख्वाहों से इनकम टैक्स भी कट जाता है पहले ही गवर्नमेंट के खजाने में। अब इनको जो वर्दियां मिलती हैं, बेचारों को वर्दियां भी 2 नंबर होती हैं। वो एसपी खा लेता है, जैसे तुम्हारे यहाँ एसएसयू के पैसे खा लेता है, 7,000 रुपये फी खर्चा पुलिस वाला, है ना। वो मकसूद मेमन है, कौन है एसएसयू का, वो खा जाता है। तो ये पुलिस वालों को भी कुछ नहीं मिल रहा है। अब बात ये हो रही है, ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं ये कहाँ जाएंगे। अब किसी पुलिस वाले के 6 बच्चे हैं, 6 बच्चों में उनका किराए का मकान है, उन बच्चों में किराए का मकान है। इनको वॉशिंग अलाउंस मिलता है 100 रुपये, राशन अलाउंस मिलता है इनको 1000 रुपये, कन्वेंस अलाउंस मिलता है 1900 रुपये। अभी कन्वेंस साहब ये तो 1900 बताने वाला मुझे बता रहा है बंदा, मगर 2000 रुपये इसको पेट्रोल के मिलते हैं। 2000 रुपये के पेट्रोल में ये औरंगी टाउन से सदर आएगा अपनी जगह पे, तो 2000 का पेट्रोल इसका बाप डालेगा। इस वजीर खजाना हरामी का 12 महीने का ये गंजा बेगरत जो बैठा है लानती, ये सानियों का लीडर। मैं बोल रहा हूँ मुझे गिरफ्तार करो, आके मुझे अरेस्ट करो, मुझे बंद करो। ये हरामखोर जो वजीर खजाना शराबी बैठा है, ये शराबी अफसरान, कौम तो बेगरत हो गई है। इनसे पूछो, कौम से पूछो, क्या बोले, नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, सिर्फ नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, इसके अलावा और कुछ काम नहीं है। तो मेरा कहने का मकसद ये है, ये पुलिस वाले हैं, ये रेंजर्स वाले हैं, ये आम क्लर्क हैं जिनके पैसे खर्चा होते हैं। तो एसपी आईजी बोले, उधर गूंगे हो गए हो क्या, गुलामी ले रहे हो पुलिस वालों से। 1900 रुपये में पेट्रोल महीने भर का क्या आएगा मुझे बताओ। 400 रुपये रोज का पर डे का पेट्रोल होना चाहिए, 400 रुपये पर डे का पेट्रोल इन पुलिस वालों को मिले। इनको खाना क्या देते हो, उस पर भी तुम कमीशन डंडी मारते हो। जो खाना इनको देते हो, ये बेचारे पीछे खड़े हैं मेरे, खा रहे, इनको खाना जो देते हो कुत्तों की तरह खाना देते हो। और तुम क्या खाते हो, पिज़्ज़े। गुलामी ये करते हैं, पिज़्ज़े तुम खा रहे हो, ठीक है। तो तुम्हारे लिए क्या, इसी तरीके से हाई कोर्ट का हाल है। ये जजों के भी कम नहीं हो रहे नखरे, पेट्रोल के पैसे कम नहीं हो रहे हैं। इन जजों के बाद 3-3 हज़ार सीसी की गाड़ियां हैं। ये कौन से इन्होंने वो करा है मुझे बताओ, कौन सा इन्होंने अभी तक उसके ऊपर कंट्रोल किया है। 3,000 लीटर कैपेसिटी की गाड़ी है, नई नई गाड़ी हैं, नई नई चीज़ें हैं, कोई पूछने वाला है। ये एक हाई कोर्ट के क्लर्क की कितनी तनख्वाह होगी, 1,000 लाख रुपए होगी। इनके ऐश हैं, खाने भी ये इधर खा रहे हैं। मैं कहता हूँ आर्मी चीफ से, ये एक जस्टिस काम नहीं करेगा। ये जो बैठे हैं हरामखोरों पर बेईमान, ये हरामखोर जस्टिस जो बैठे हैं ना, ये एक पैसे का काम नहीं करेंगे। मार्शल लगाओ, अगर मैं भी गलत काम कर रहा हूँ मुझे भी रोड पे गोलियां मार दो, मगर मार्शल लगाओ, ये मुल्क नहीं सुधरेगा। ये जमहूरियत के नाम पे नहीं सुधरेगा। ये मुल्क जमहूरियत नहीं है। और ये सियासतदान सारे चोर हैं, डिप्टी कमिश्नर सब चोर हैं। तुमने क्या दिया इस बजट के अंदर, बड़ा शोर करते हो बजट बजट बजट, क्या जरूरत, सिंध में क्या देगा बजट किया, कल वजीर आला आके हैं। इनके बाप दादाओं को इनको बजट बनाना नहीं आता। ये लोगों को तंग कर रहे हैं, गरीबों को। मकसद ये है, सब्जी जाके सब्जी का दाम पूछो, 200 रुपये किलो प्याज है, 200 रुपये किलो प्याज है। हरा धनिया 20 रुपये की गड्डी है। बस एक काम है हमारे मुसलमान का, हक और सच नहीं बोलो, पर नमाज पढ़ने चलो, सर सज्जे में और गांड दगाबाजी में नमाज पढ़ने चलो, सिर्फ सच नहीं बोलो। हुक्मरान बस पूछो कहाँ जा रहा है, बोलो नमाज पढ़ने। पूछो कहाँ जा रहा है, नमाज पढ़ने। अच्छा 12 रकाते हैं, मगर पढ़कर आ गए 1 घंटे में। ईमानदार है, नमाज का निशान है माथे पे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान और आलिम दीन हमारे कहाँ मर गए हैं, एक मौलवी नहीं बोल रहा है। मेरे को दर्द है कौम का, मैं यूं बोल रहा हूँ। मेरा कोई सिंधी पंजाबी पठान बल्लोच से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं सिर्फ एक बात करता हूँ, खुदा की कसम आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मेरी रिक्वेस्ट है, छोड़ दे जमहूरियत को, मार्शल लगा दे और गरीबों के लिए चीजें सस्ता कर दे। गरीबों के लिए खुदा की कसम पूरा मुल्क सीधा हो जाएगा। ये गरीबों को दे तू। इन अवाम को क्या पता, ये कमिश्नर 4 करोड़ की गाड़ी में सब्जी चेक करने जाता है। कमिश्नर 4 करोड़ की गाड़ी में बैठ के
आलू प्याज चेक कर रहा है जाके सदर के अंदर खड़ा होके। ये बदमाश हैं। और पंजाब हाई कोर्ट की तरफ तो एक मुजरा हुआ है, अदालतों में मुजरा हुआ है। अदालत के अंदर लड़कियां नाची हैं आके, मुजरा हुआ है उधर लाहौर हाई कोर्ट का, वो वीडियो चल रही है। तो ये चीज़ें हैं, ये जब तक मुल्क नहीं चलेगा कोई जमहूरियत के लायक नहीं है। इनको ये कोई अदालत इस लायक नहीं है कि अदालत को माफ़ किया जाए। इनको नई नई कारें चाहिए। ये रिटायर होते हैं, यहाँ से अमेरिका भाग जाते हैं या ऑस्ट्रेलिया भाग जाते हैं, कनाडा भाग जाते हैं। ये उन्हीं के नुत्फ़ा हराम है। और जितना सरकारी अफसर चोर है इतना कोई नहीं है। जितना सरकारी अफसर चोर है बेईमान, अल्लाह इनके कीड़े डालेगा, कीड़े। इतने इनकी औलादें लूली लंगड़ी कैंसर ज़दा, मगर गरीबों का बदुआ नहीं लो, किसी गरीब की बदुआ नहीं लो। ये दूध महंगा बिक रहा है, मगर गरीब के भी तूतला फटे, वो भी बेगरत है, वो भी नारे मारता है खड़ा होकर तुम्हारे लिए। सबसे बड़ा हरामी ये गरीब है। अगर ये गरीब सही हो जाए ना, पूरा मुल्क सही हो जाए। ये देखो नई नई गाड़ियाँ पुलिस की जा रही हैं, इनको क्या मिलता है? ये मार दिए जाए, कोई नहीं पूछेगा। 70 रुपये बढ़ाए 1000 के ऊपर तनख्वाह पे। ये इतना हरामी है वजीर खजाना, जितना हरामी वजीर खजाना इतना कोई नहीं है। और सरकारी अफसर सबसे बड़े चोर हैं। ये इतने बड़े हरामी हैं, ये सबसे ज्यादा माल कमा रहे हैं सरकारी अफसर। मैं कह रहा हूं, मेरी ये वीडियो चलेगी। ये वजीर खजाना बेगरत को चाहिए और उन साफियों को चाहिए, इससे पूछे कि तू 50,000 में 60,000 में घर का बजट बना दे। जिसके 4 बच्चे हो, जिसकी बच्चियां स्कूल में पढ़ रही हो, तू बजट बना दे। बेगरत, तू नाजायज औलाद है यहूदियों की। औरंगजेब जिसका नाम है वजीर खजाना, ये यहूदियों की औलाद है, इसराइल का बंदा है ये। और ये एमएनए जो बैठे हैं, जो बजट पास करेंगे, ये भी यहूदियों की औलाद है, नाजायज यहूदियों की औलाद है। फौज की भी तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, फौज के बजट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आर्मी चीफ को कहता हूँ, आसिम मुनीर को, आसिम मुनीर साहब, कोर कमांडर साहब, डायरेक्टर आईजी, डायरेक्टर, ये सब मार्शल लगाओ। कोई जमहूरियत नहीं है। अदालती निज़ाम ख़त्म कर दो, अदालती निज़ाम ख़त्म कर दो। इनके पास कितने प्लाजे हैं, कितनी बिल्डिंगें, सब आ जाएंगी। ये काफ़ी है, ये डाली है मैंने। और सरकारी अफसर सारे चोर हैं, 1 to all चोर डकैत हैं। सारे सरकारी अफसर चोर डकैत हैं, इनसे बड़ा कोई चोर नहीं है। मदीने जाते हैं, मक्का जाते हैं, वहाँ भी झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं। काफ़ी है मेरी सेहत के लिए, ये मैंने डाल दिया है। और जिससे जो कुछ किया जाए कर लेना। मेरा नंबर भी है, मेरा घर भी है, हर चीज़ है, मैं बैठा हूँ। मगर उस हरामी वजीर खजाना को बोलो, हरामखोर को, खलील रमदे के दामाद को रिजाइन करे। और आर्मी को चाहिए ये बजट फेल करे। बजट पास करवाने की जरूरत नहीं है। क्या IMF का जो बजट बनता है क्या गरीबों के लिए ही बनता है क्या? उसको गरीबी नजर आ रहे हैं। IMF वाले को लांडी कोरंगी नजर आ रहा है, उसको डिफेंस नजर नहीं आ रहा है। क्या दे रहे हो पुलिस वालों को? एक बस में भेड़ बकरी की तरह भर के ले जाते हो। जितने सरकारी अफसरान हैं हरामखोर हैं सारे, सब 1 to all। इनकी तनख्वाहें बढ़ाओ, इनके बजट के अंदर पैसे बढ़ती करो, बिजली का बिल सस्ता करो। उधर रोको रिश्वत को, बिजली के बिल पे, गैस के ऊपर रिश्वत रोको। ठीक है, ये काफी है। अच्छा, लोग अभी क्या बोलेंगे मेरे बारे में, ये पागल है। अब छोड़ो इन बातों को। ठीक है, अल्लाह हाफिज।